Hello students, a very good morning. This is Neeraj Pandey, your history mentor. And student, as you know that we will continue our chapter number 3 in history, ruling the countryside. ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था और वो ये कहा था कि रूलिंग द कंट्री साइड को हम प्रीवियस वाले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसमें क्या हुआ था, हमने लास्ट जो उसमें इवेंट पड़ा था बक्सर का बैटल था जो 1764 में हुआ था. आफ्टर द बैटल ऑफ 1764 देयर वर मैनी चेंजेस इन इंडियन सिटीज. क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्टिंग में यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई तो उसने सबसे पहले शहर को अपना निशाना बनाया, शहर में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां डाली. लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद उसने 3 ज्वाइंट आर्मी को हराया था. कौन कौन सी थी? अवध के नवाब की सेना थी, बंगाल के नवाब की सेना थी और मुगल शासक शाह आलम सेकंड की सेना थी. इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है. इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ये ईयर्स याद रखेंगे, एमसीक्यू में आते हैं. तो इलाहाबाद की जो ट्रीटी होती है वो 1765 में होती है. लॉर्ड क्लाइव, आपके बुक में एक पिक्चर दी होगी, पेंटिंग चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें एक मुगल एम्पायर का दरबार लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है नीचे कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड. क्यों? क्योंकि इस संधि के माध्यम से दीवानी राइट्स दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस दीवानी राइट से अब ना केवल वो शहरों में अपना कब्जा जमा रहे थे बल्कि अब वो कहां पहुंचे, रूलिंग द कंट्री साइड. कंट्री साइड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, शहर तक सीमित थी. अब उसने शहर के बाहर कंट्री साइड गांव में भी अपना कब्जा जमाया. कब? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. किसके बीच में हुई थी? बिटवीन शाह आलम द्वितीय who was the emperor of मुगल और सेकंड हमारे थे लॉर्ड क्लाइव. अब इसमें क्या हुआ था कि 3 ऐसे शहर थे जहां नाम लिख रहा हूं, बंगाल, बिहार, ओडिशा. तीनों नाम याद रखेंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा. ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा. अभी तक ट्रेड कहाँ हो रहा था? बंगाल में हो रहा था. लेकिन दीवानी मिलने के बाद अब वो दीवानी कितने जगह मिल रही होंगे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिल गई. अभी क्या होता है, व्हाट इज दीवानी राइट? दैट राइट वाज राइट टू कलेक्टेड द टैक्स. जो टैक्स वसूलने की जो अधिकार था वो अब नवाब के हाथ में ना रह करके किसके हाथ में हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया. पहले क्या हुआ करता था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉफिट किया करती थी उस प्रॉफिट के बदले में जो टैक्सेस दिया जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसको दिया करती थी? नवाब के लिए दिया करती थी. तभी तो उन्होंने पपेट नवाब बनाए मीर जाफर, मीर कासिम को. अब क्या होता है, दीवानी राइट मिलने के बाद, दीवानी राइट याद रखिएगा अगर आ गया कि व्हाट वाज दीवानी राइट, तो ये क्या था दीवानी राइट? राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब जो टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया. अब नवाब क्या रह गया, जैसे कहते हैं ना बिना दांत का शेर, अर्थात नाम है केवल, वो अब नवाब है, हमारे किंग है, हमारे रूलर है, लेकिन उनके पास अब राइट नहीं है. अब जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट होगा वो किसके पास चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी. अब देखिएगा स्टोरी को कोरिलेट करिए. ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर लेके आती है अपने यहाँ से कि भाई हम इंडिया में व्यापार करने के लिए जा रहे हैं. ये उन्होंने चार्टर में लिखवा दिया था रानी एलिजाबेथ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटिश या कोई भी कंपनी इंडिया में व्यापार करने नहीं जाएगी. चैप्टर का नाम था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. उन्होंने केवल स्टार्टिंग में अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव बनाया वो बनाया था केवल और केवल ट्रेड करना इंडिया में. लेकिन धीरे धीरे आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764
ये 2 लड़ाइयां ऐसे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की जिसमें उसने अब अपना ऑब्जेक्टिव ट्रेड से हटके टोटल रूलिंग का बना दिया कि अब हम राज करेंगे कहां पे, इंडिया पे करेंगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट वहां की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ के नवाबों पे कंट्रोल करती थी। तो इस प्रकार से अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी बनने के बाद अब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कंट्री साइड हो गया। अब वो इंडिया में शहर की अपेक्षा अब वो गांव में मूव करने लगे, गांव पे कब्जा करने लगे। अब यहाँ आप देखेंगे चाहे जमींदार होंगे, जमींदार बनाए जाएंगे, किसानों से जबरन टैक्स वसूला जाएगा, किसानों से इंडिगो की खेती कराई जाएगी और उनके बदले जो उनको जो बेजिस मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अब कम दिया करेगी। क्यों? क्योंकि ऑल राइट्स आर इंक्लूडेड इन ईस्ट इंडिया कंपनी में इंक्लूड हो जाते हैं दीवानी बनने के बाद। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।